क्या था, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी पर आधारित हम लोगों ने अभ्यास 4E का क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व किया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4 से आगे के क्वेश्चन। सर्वसमीका a माइनस बी होल क्यूब में बताया गया था कि a क्या है, पहला पद है, b क्या है, दूसरा पद है। अगर दोनों पदों के अंतर का घन निकालना हो, अर्थात पहला पद माइनस दूसरा पद का होल घन निकालना हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, a के जगह पर पहला पद लिखेंगे उसका घन, b के जगह पर दूसरा पद लिखेंगे उसका घन, -3 इंटू पहला इंटू दूसरा, दूसरे ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा, ऐसा कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम चौथे नंबर क्वेश्चन में अप्लाई करें, जिसमें लिखा है सर्वसमीका की सहायता से मान ज्ञात करिए, चौथे का पहला पार्ट दे रखा है 98 पर 3 घात का मान ज्ञात करना है। तो बेटा ये 98 है। एक तो तरीका यह है कि 98 पे 3 घात का मतलब 98 गुणे 98 गुणे 98 कर दीजिए, जवाब आ जाएगा। लेकिन उसने एक वर्ड यूज किया, सर्वसमीका की सहायता से यूज करना है। और सर्वसमीका कौन सा लगाना है, ये। क्यों? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 100 माइनस 2 पर 3 घात, ऐसा लिखा गया। अब पहला पद क्या हो गया 100 और दूसरा पद क्या हो गया 2, और 100 में से 2 घटा दिए 98 हो गया। तो 98 को हमने लिखा 100 माइनस 2, जहां 100 पहला पद और 2 दूसरा पद हो गया। अब अगर ऐसा हो गया तो यह सर्वसमीका हम यूटिलाइज कर सकते कि नहीं कर सकते। अब यह सर्वसमीका अगर हम लोग लिखेंगे, यह सर्वसमीका हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 100 का घन। क्यों? क्योंकि अगर 100 पहला पद है तो पहले पद का घन होना चाहिए, माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माने 2 का घन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माइनस 3 गुणे पहला पद, पहला पद माने 100 गुणे दूसरा पद माने 2, और दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। 100 का घन का मतलब क्या हुआ, 100 गुणे 100 गुणे 100, तो कितने जीरो आ गए, 100 गुणे 100 में 6 जीरो। 2 का घन का मतलब कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 100 तिया 300 दूना 600, और 100 में से 2 चला गया 98। अब देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 माइनस 8। अब इसका गुणा कर दो 600 का 98 में, तो 2 जीरो तो यहां लिख लिए जाएंगे, 8 6 48, 8 हाथ में है 4, 9 6 54 और 4 58। अब ये दोनों ऋणात्मक है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये हो गया कितना, ऐसे हो गया। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये दोनों जुड़ के कितना होंगे, 58 808 होगा। अब ये धनात्मक ये ऋणात्मक दोनों घटेंगे, 10 में से 8 जाएगा 10, यहां कुछ है नहीं तो ये धीरे 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 सबसे कैरी लेगा, तो यहां आएगा 10, 10 में से 8 चला जाएगा 2, यहां बचेगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, यहां बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, पुनः बचा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर यहां बचा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और 10 कैरी चला गया है तो ये हो गया 9। ये हो गया आपका। आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 9.9, 9.9 पर कितने घात हैं, 3 घात। अब 9.2 को क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हो, 10 में से अगर 0.1 घटा दें
10 में से कितना घटा दें? 0.1, 0.1, तो कितना आएगा? 9.9 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और इस पे कर दो 3 घात। पहला पद क्या मिला? 10, और दूसरा पद क्या मिला? 0.1। मिला कि नहीं मिला? तो पहले पद का क्या करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, तो 10 पर 3 घात ऋण 0.1 पर 3 घात ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और पहला पद माइनस दूसरा पद मतलब 10 माइनस 0.1। अब बताओ 10 पे 3 घात का मतलब हुआ 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कितने जीरो मिले? 3 जीरो। और 0.1 का 3 घात का मतलब क्या हुआ? 0.1, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, तो 1 का गुणा करोगे तो एक ही होगा, लेकिन दशमलव कितने स्थान पर आएगा? 3 पर पॉइंट पर दशमलव बन रहा ना, 3 स्थान पर दशमलव बनेगा ना, तो ये एक ही अंक मिला, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 एक ही होता है। अब 3 स्थान पे दशमलव लगाना है, तो इसके बाएं तरफ क्या लगा दो? 0, 1, 2, 1 0 और लगाओ, यहां पे लग दो दशमलव, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.001 हो गया। अब बताओ 10 का 3 में गुणा करोगे कितना होगा? 30 गुणे 0.1 हुआ, तो 10 में से 0.1 घटेगा तो कितना हो गया? 9.9। अब देखो ये है 1000, ऐसे उतर जाएगा, यहां पर है -0.001। अब 30 का गुणा 0.1 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। एक अंक पे एक जीरो आएगा, एक अंक पे दशमलव है वो हट जाएगा, गुणे 9.9। पुनः 1000 उतार लेंगे, -0.001, इसका गुणा करो, 9 त्रिक 27 के साथ हाथ में आया 2, 9 त्रिक 27 और 27 2 29, 29 हुआ, 29 हो गया 7। अब देखो ए भी ऋणात्मक, ए भी ऋणात्मक, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह रहेगा ऋणात्मक का, तो 0.001 में हमें किसको जोड़ना है? 29.7 को जोड़ना है। इसके लिए 29.7 का दशमलव और ऊपर का दशमलव दोनों एक दूसरे के नीचे रहना चाहिए, बिना होल पार्ट इधर हो जाएगा और दशमलव वाला भाग दशमलव की तरफ चला जाएगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं, 0 के नीचे कुछ नहीं, तो 0 लिख लिया जाएगा। 1 और 0 को जोड़ोगे 1, 0 0 को जोड़ोगे 0, 0 और 7 को जोड़ोगे तो 7, दशमलव के नीचे दशमलव 9.2, ये कितना हो गया? 1000 माइनस 29.701। अब 1000 धनात्मक है, 29.701 ये ऋणात्मक है, इसमें से घटेगा, तो चलो 1000 में से अगर हम लोग घटाएं 29.701, 29.701 को अगर घटाना है तो हमें दशमलव के नीचे क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव। यहां दशमलव दिख नहीं रहा तो दशमलव लास्ट में माना जाएगा, जब दशमलव जिस संख्या में न रहे तो लास्ट में रहेगा, इकाई के बगल वाले। अब यहां पर इस दशमलव के नीचे यहां दशमलव लिखेंगे, इधर लिखेंगे 701, इधर लिखेंगे 29। अब ऊपर तो यहां कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऊपर यहां 3 जीरो बढ़ा लेंगे, फिर यहां कैरी आएगा, ये कैरी इससे मांगेगा, नहीं है इससे मांगेगा, फिर इससे मांगेगा, फिर इससे मांगेगा, फिर इससे मांगेगा, फिर आएगा इससे मांगने, ये बगल वाले को देगा, बगल वाले को देते देते लास्ट में आएगा 10, और 10 में से 1 चला जाएगा 9, लेकिन ये अपने बगल को दे दिया रहेगा तो यहां बचेगा 9, 9 में से 0 चला जाएगा 9, और यहां बचेगा 9, 9 में से 7 चला जाएगा 2, यहां बचेगा 9, 9 में से 9 चला जाएगा 0, यहां बचा 9, 9 में से 2 चला जाएगा 7, यहां बचा 9, 9 में से कुछ घटाना नहीं हो गया 9, और यहां ये तो अपना दे दिया था, तो ये हो गया आपका इसका सब्ट्रैक्शन 970.299 हो गया, ये हो गया आंसर।
अब चौथे का तीसरा पार्ट है 598 का होल क्यूब। अब 598 का मतलब क्या हुआ, इसको दो पदों के अंतर के रूप में लिखना है। ये 600 माइनस 2 लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता? बोलो, 600 में से 2 घटाओगे 598 आएगा। अब 600 पहला पद हो गया, 2 दूसरा पद हो गया। अब जब 600 का घन करोगे तो ये पहले पद का घन हो गया। फार्मूला कहता दूसरे पद का घन करो, दूसरा पद 2 है, इसका घन हो गया 2 पर क्यों। फिर कहता 3 गुणे पहला पद माने 600 गुणे दूसरा पद माने 2। अब ब्रैकेट में कितना हो गया, 600 माइनस 2, पहला पद माइनस दूसरा पद। अब 600 का 3 घात का मतलब क्या हुआ, 600 का गुणा 3 बार, मतलब हम लिखेंगे 600 गुणे 600 गुणे 600। अब 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, और 36 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 36 के 6 हाथ में 3 और 6 त्रिक 18 3 21। और कितने जीरो आए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 600 पे 3 घात का मतलब हो गया 216, और उसके आगे कितने जीरो, 6 जीरो, 2 2 4 2 6। माइनस 2 पे घन का मतलब क्या हुआ, ऋण 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8। यहां गुणा करो, 6 त्रिक 18 और 18 दुना 36, कितने जीरो, 2 जीरो। अब 600 में से 2 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 598, 58 नहीं। अब बताओ, फिर लिखोगे 216, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसका गुणा करो, ऋण 1 8 हो ऐसे उतर जाएगा। ये है 598 और इसमें गुणा करना है 36 का। 48 है, 6 बटे 48 के 8 हाथ में आया 4, 6 9 54, 54 4 58 के 8 हाथ में आया 5, और 6 25 30, 5 35, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में आया 2, 3 9 27, 2 29 के 9, 3 5 15 और 2 हासिल 17 हो गया। ये हो गया 8, 8 4 12 2 हाथ में आया 1, 9 1 10 5 15 के 5 हाथ में आया 1, 7 1 8 और 8 9 10 11 के 1 हाथ में आया 1 1 2। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 215 28, और यहां 2 जीरो है तो इसके आगे लग जाएगा 2 जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये दोनों को ऐड कर लो, तो ये हो गया 216, 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों को ऐड करो तो ये माइनस हो जाएगा 8 और 0 8 0 8 2 5 1 2, इतना हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ये 10 है ये 8 है, 10 में से 8 चला जाएगा कितना होगा 2, और 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 में से 2 चला जाएगा 7, और 9 में से 5 चला जाएगा 4, 9 में से 1 चला जाएगा 8, यहां बचा 5, और 5 में से 2 चला जाएगा 3, 1 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सरल कीजिए x धन 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। प्रश्न क्या है, x धन 7 पर 3 घात है, ऋण x माइनस 7 पर 3 घात है, इसको हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, देखो ये है a प्लस बी पर 3 घात है ना, और ये है a ऋण b पर 3 घात। इसका फार्मूला हम लोगों ने पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ रखा है। अगर यहां धन हो जाए तो हर जगह क्या हो जाता है, केवल धन हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसका पहले फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x पर 3 घात पहले पद का घन धन दूसरे पद का घन धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। ये इसका विस्तार हुआ।
माइनस है, यहां माइनस लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इसका विस्तार करेंगे। वो इसका विस्तार इस फार्मूले से होगा। इसमें पहला पद है एक्स, एक्स का घन, ऋण चिन्ह ऋण है तो ऋण 7 का घन, ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, एक ब्रैकेट में पहला पद ऋण दूसरा पद। अब हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटाते समय अंदर के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया एक्स क्यूब धन 7 क्यूब 7 दूना 14x, इसका गुणा कर दीजिए, और यहां बचा x धन 7। अब यहां देखो, अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, ऋण है ये भी धन हो जाएगा। 7 त्रिक 21x, और ये हो जाएगा x माइनस 7। ध्यान देना, यहां एक गलती हुई है, यहां 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 है तो 3 होना चाहिए, केवल साइन चेंज होगा। और 7 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 21। ओके, अब देखो x पे 3 घात यहां धनात्मक और यहां क्या है, ये दोनों कट गया। 7 पे 3 घात, 7 सते 49, 7 का गुणा 3 बार, 7 सते 49 और 49 सते 343। ये ब्रैकेट खोलो, ये 21x है, 21x का गुणा यहां होगा, बताओ जरा तो कितना होगा, 21x स्क्वायर। धन है धन लिखा जाएगा, 21 का गुणा 7 में करोगे तो 7 एकाम 7, 7 दूना 14, यह हो गया 147x। पुनः यहां 7 का क्यूब है तो कितना हो गया, 343। ये ब्रैकेट खोलोगे, 21x का x में गुणा करोगे तो कितना होगा, 21x वर्ग। धन गुणे ऋण ऋण, 7 एकाम 7, 7 दूना 14, 147x हुआ। अब देखो क्या कटने वाला है, देखो 147x धनात्मक है, 147x ऋणात्मक है, ये दोनों कट गए। अभी ये 343 और 343 जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 3 6, 4 4 8, 3 3 6। 3 को 3 के साथ जोड़ोगे, 4 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, होगा 686। 21x वर्ग को 21x वर्ग के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42x वर्ग। यही आपका हो गया आंसर। इसका दूसरा पार्ट है 3x प्लस 8y पर 3 घात माइनस 3x माइनस 8y पर 3 घात। a धन b पर 3 घात है, a धन b का होल घात 3 है, और यहां a ऋण b का होल घात 3 है। इसमें सर्व समीकरण लगाओगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में 3x का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद। ये एक ब्रैकेट बंद, माइनस लगाओगे यहां ब्रैकेट लगाओगे। अब इसका एक्सपेंशन करोगे तो पहला पद 3x, दूसरा पद 8y, ये हो गया कितना, 3x का वर्ग ऋण 8y का वर्ग, सॉरी घन 3 घात होगा, ऋण 3 गुणे पहला पद माने 3x, दूसरा पद माने 8y, ब्रैकेट में 3x माइनस 8y। अब देखो 3x का घन मतलब हुआ 3x का 3 बार गुणा, तो पहले 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27x पे घन हुआ, और ये बड़ा ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह, अंदर कोई परिवर्तन नहीं। 8 का 3 घात का मतलब क्या हुआ, 8 अठाए 64, और उसमें पुनः 8 का गुणा करो, 8 चौक 32 के 2 हाथ में है 3, 8 छक 48 और 48 3 51, मतलब 512।
ये हो गया कितना 512 y पे 3 घात। अब यहां गुणा करो, 8 त्रिक 24 या 3 त्रिक का 9 अठे 72, कितना हो गया 72 XY, और ब्रैकेट में है 3x प्लस 8y हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट खोलोगे, अंदर के सारे चिन्ह बदलने वाले हैं। 3x का होल क्यूब हो जाएगा 27x का क्यूब, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 8y का होल क्यूब मतलब कितना हो गया 512 y पे होल क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ। माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, कितना होगा 3 त्रिक का 9 अठे 72 XY, और ब्रैकेट में क्या जाएगा 3x माइनस 8y। अभी देखो ये कट रहा, 5 क्या कट रहा 27x क्यूब, 27x क्यूब के साथ कट गया। 512 y क्यूब यहां भी है, 512 y क्यूब यहां भी है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 512 512 जुड़ेगा 1024 होगा, y पर 3 घात है, y पर 3 घात हो गया। ये ब्रैकेट जरा खोल दो, 72 XY का गुणा जब आप 3 में करोगे तो 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 216 x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, y वैसे रह जाएगा। फिर प्लस 72 XY का गुणा जब 8y में करोगे तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में आया 1, 8 सते 56 और 1 57, पुनः गुणा करो, 8 दूना 16 के 6 हाथ में आया 1, 8 सते 56 और 1 57, x y का y में गुणा करोगे x y वर्ग हो जाएगा। ये कट गया, ये जुड़ गया, वही चीज यहां करोगे तो यहां क्या हो जाएगा 72 XY का 3 XY के साथ करोगे तो धन 216 x स्क्वायर y आएगा, माइनस 72 का 8 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 576 XY वर्ग। अगर आप ध्यान से देखो तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, पुनः कैंसिल हो गए, 1024 y क्यूब आया, 216 216 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 432 x पे 2 घात y, x पर 2 घात y, ये जुड़ के यही हो गया आंसर। अगला है थर्ड पार्ट, y बाई 2, y बाई 2 प्लस z बाई 3 पर 3 घात माइनस y बाई 2 माइनस z बाई 3 पर 3 घात। अब इसको हमें हल करना है तो पुनः पहले वाले पार्ट की तरह इसका एक्सपेंशन करेंगे, फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो एक ब्रैकेट में इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा y बाई 2 पे होल घन धन z बाई 3 पर होल घन धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, और दूसरे ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस पुनः ब्रैकेट लगाएंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, पहले पद का क्यूब मतलब y बट्टे 2 का क्यूब, ऋण दूसरे का क्यूब मतलब z बाई 3 का क्यूब, ऋण 3 गुणे पहला, पहला माने y बाई 2 इंटू z बाई 3, और पहला पद माइनस दूसरा पद। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो y पे 3 घात जाएगा, और 2 पे 3 घात का मतलब हो गया 8 प्लस z पे 3 घात, और 3 का 3 घात 3 पर 3 घात का मतलब हो गया 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये 3 से 3 गया कट, ऊपर क्या बचा y z बाई 2, और ये ब्रैकेट में कितना है y बाई 2 प्लस z बाई 3 माइनस, इस देखो ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन बदल जाएगा, और इसको हल करते जाओ, ये हो गया कितना y पे 3 घात बाई 8 माइनस 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 इंटू माइनस प्लस z पे 3 घात, और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27,
ये देखो 3 से 3 पुनः कट गया, बचा वाई जेड, वाई जेड बाई 2, ब्रैकेट में क्या बचा y बाई 2 माइनस जेड बाई 3। तो देखो ये वाई क्यूब 8 कैंसल, ठीक है। ये जेड क्यूब बट्टे 27 है, ये जेड क्यूब बाई 27 है, दोनों धनात्मक चिन्ह के साथ है, तो दो जुड़ के 2 बार आ जाएगा, अर्थात 2 इंटू जेड क्यूब बाई 27, ये दोनों जुड़ गए। इसका ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, बाहर प्लस है, अंदर का साइन नहीं बदलेगा, y का गुणा y में होगा तो वाई स्क्वायर इंटू जेड बाई 2 दूना 4, प्लस वाई जेड का गुणा जेड में होगा तो वाई जेड स्क्वायर हो गया, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये कट गया, ये जुड़ गया, ये बचा माइनस वाई जेड बाई 2 का अंदर गुणा करो, तो इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर जेड बाई 2 दूना 4, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई जेड स्क्वायर बाई 3 दूना 6। तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, अभी क्या मिला आंसर, हो गया 2 जेड पर क्यूब बाई 27, और ये दोनों सेम है, जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, धन 2y जेड स्क्वायर बाई 6। तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो जवाब कितना आ गया, जवाब आ गया 2 जेड क्यूब बट्टे 27 प्लस वाई जेड स्क्वायर बाई 3। ये आपका हो गया आंसर। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है 7k माइनस 5l, 7k माइनस 5l पर होल घन माइनस 7k प्लस 5l पर होल घन। अब यहां क्या करोगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे तो क्या होगा, 7k पर 3 घात, ऋण है तो ऋण लगेगा, 5l पर 3 घात, ऋण 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है। अब माइनस दूसरे का एक्सपेंशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7k पर 3 घात धन 5l पर 3 घात धन 3 गुणे 7k गुणे 5l, और ब्रैकेट में 7k माइनस 5l। हुआ कि नहीं हुआ? 7 का क्यूब मतलब कितना होता है, 343 के क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब कितना हुआ, 125 एल क्यूब। ये हो गया 7 पचे 35 और 35 तियां 105 के एल, और ब्रैकेट में हो जाएगा 7k माइनस 5l। ये ब्रैकेट ओपन किए तो बाहर प्लस साइन था, अंदर कोई चेंज नहीं होगा। यहां आते हैं, 7k का होल क्यूब मतलब कितना हो गया, 343 के क्यूब, बाहर माइनस है, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, 5 क्यूब का मतलब हुआ 125 एल क्यूब, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 पचे 35 तियां 105 के एल, और यहां पर आ जाएगा 7k माइनस 3l। ओके, यहां पर ये प्लस का विस्तार था तो यहां साइन प्लस होना चाहिए था, ठीक। अब देखो 343 के क्यूब यहां है ऋण धन चिन्ह के साथ और यहां ऋण चिन्ह के साथ, ये दोनों कट गए, कट गए। ये ऋण 125, ए भी ऋण 125, दोनों जुड़ेंगे तो 125 125 कितना हो गया,
250 एल क्यूब। अभी इसका गुणा हमें करना है। ठीक है, 105 के एल का 7 में गुणा कर दो। तो कैसे करोगे? 7 पचे 35 के 5 हाथ में आया 3, ये हो गया 3 और 7 इकायम 7, 735 हो गया। के का के में गुणा होगा के स्क्वायर इंटू एल, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 पचे 25 के 5 हाथ में आया 2 और 5 इकायम 5, के एल, एल का गुणा एल में होगा तो के एल स्क्वायर होगा। ये कट गया, ये जुड़ गया। यहां 105 के एल का गुणा 7 में करोगे, 105 का सब 7 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 735। के का गुणा के में होगा के स्क्वायर एल, माइनस इंटू प्लस माइनस, 105 का गुणा 3 में, 3 नहीं ये कितना है? 5। तो जब 105 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 525, 525 के एल स्क्वायर। तो अब देखो ये 525 के एल स्क्वायर और ये 525 के एल स्क्वायर, ये सेम चीज है और चिन्ह क्या है? उल्टा है, कट जाएगा। तो बचा क्या? -250 एल पे 3 घात और ऋण 735, ऋण 735, 7 दूना 1470, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऋण 1400 कितना हो जाएगा? 70। के स्क्वायर एल है भी है, के स्क्वायर एल है भी है, इसीलिए जुड़ गया, क्योंकि बीजीय जो है वो सब क्या है? सेम है। तो इस